जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में आपदा प्रबंधन के चैप्टर 3 प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी की वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में चर्चा की जाएगी, जो बिहार बोर्ड लगातार इस प्रश्न को पूछते रहता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बोर्ड में तबाही मचाने वाली होगी। जानेंगे पहला इस चैप्टर का नाम के बारे में और इस पॉइंट के बारे में थोड़ा डील चर्चा की जाएगी। आप लोग पूरे वीडियो तक बने रहेंगे। कहीं ना कहीं इसका चैप्टर 3 के नाम से क्वेश्चन भी लघुत्तर क्लियर होंगे और याद रखेंगे। पहला जानेंगे प्राकृतिक आपदा क्या होता है। तो सीधे कहेंगे प्राकृतिक आपदा वैसे आपदा को कहा जाता है जो स्वयं प्राकृतिक से उत्पन्न होते हैं, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, सुखाड़, हिमस्खलन, भूस्खलन, बादल फटना, आंधी तूफान, इत्यादि। ये जो जितने में घटना बताया है कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा है। इस आपदा में मानव की रत्ती भर हाथ नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, यानी प्राकृतिक आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो कहेंगे प्राकृतिक आपदा से बचना ही प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कहलाता है। सीधी सी बात है कि भूकंप आएगा तो कैसे बचाव करेंगे, सुनामी आएगी तो कैसे बचाव करेंगे, बाढ़ आएगा तो कैसे बचाव करेंगे। ये सब आपका प्राकृतिक घटनाएं हैं और इससे जो हम लोग बचने की जो तैयारियां अपनाते हैं या तैयारियां करते हैं उसी को प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कहा जाता है। अब जानेंगे भूकंप क्या है। तो भूकंप उसे कहा जाता है जब पृथ्वी के अंदर कंपन होने लगता है, हलचलें उत्पन्न होती है, तो पृथ्वी में कंपन होना ही भूकंप कहलाता है। जो भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, ये बात याद रखेंगे। एक होता है सुनामी, जब महासागरों में या समुद्र में जो कंपनी होती है उसी को तो सुनामी कहा जाता है ना। ये जो सुनामी है कहीं ना कहीं समुद्र से उत्पन्न होती है, समुद्र के अंदर हलचलें उत्पन्न होती है, पानी में कंपनी होती है, उसी को सुनामी कहा जाता है। जो सुनामी भी एक प्रकार का क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ये बात याद रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। पहले जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। इसके बीच में एक बात कही जाती है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। यानी लक्ष्य के लिए आप युद्ध में उतर गए हैं, लड़ाई के लिए, तो एकदम मेहनत और कठिन मेहनत के साथ उतरिए। यानी जीवन में संघर्ष और तकलीफ़ें नहीं है तो इस जीवन को जीने में मज़ा नहीं है। इसलिए लाइफ में संघर्ष कीजिए और तकलीफ़ उठाइए। तकलीफ़ करेंगे तब कहीं जाकर कहीं ना कहीं पूरे लाइफ आराम मिलेगी, और अभी आराम करेंगे तब पूरे लाइफ आपको हराम मिलेगी, पूरे लाइफ आप बर्बाद करेंगे अपने आप में, आपको परेशानियाँ होगी। इसलिए अभी थोड़ा मेहनत कर लीजिए और पूरे लाइफ एंजॉय कीजिए अपने परिवार के साथ। जानेंगे पहला क्वेश्चन, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है। तो देखिए भूकंपीय पेटी को भारत में 5 भागों में बांटा गया है। इसमें आता है जोन 1, जोन 3, जोन 4 और जोन 5। तो जोन 5 जो है, जो गुजरात का कच्छ जिला है, ये जोन 5 के अंतर्गत आता है। और जो कच्छ जिला की बात कही जाती है तो भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ये भी बात छाप लेंगे, कहीं ना कहीं भविष्य में छपने वाली होगी। ठीक है, और जोन 5 के अंतर्गत देखा जाए तो कच्छ प्रदेश भी आते हैं, जम्मू कश्मीर भी आते हैं, हिमाचल प्रदेश भी आते हैं, उत्तराखंड तथा कुमाऊं पर्वत क्षेत्र या सिक्किम तथा दार्जिलिंग की पहाड़िया क्षेत्र भी आती है। याद रखेंगे किस जोन के अंतर्गत, तब 5 जोन के अंतर्गत। यह जोन अन्य जोन से कतई विनाशकारी होता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा जानेंगे, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। हाल ही में 26 दिसंबर बीता हुआ है, इस मुद्दा को लेकर चर्चा भी किया गया था क्लास में कहीं ना कहीं। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ से उत्पन्न हुआ था भाई? तो यह उत्पन्न कहीं ना कहीं हिंद महासागर से हुआ था। याद रखेंगे, यह सुनामी ने लगभग दुनिया के 13 देशों को पूरा अपने आगोश में ले लिया था, जिसमें श्रीलंका, इंडोनेशिया, अपना देश भारत पूरे तरफ से तरह से पूरा प्रभावित हो गया था, पूरे तरह से बर्बाद हो गया था, जिसमें भारत के कई लोग, कितना करोड़ लोग मारे गए थे, लगभग सैकड़ों करोड़ तेरे देश के लोग मारे गए थे और लोग घायल भी कुछ लोग हुए थे। यह घटना एक बहुत आपत्ति घटना है। इस घटना से मुझे बेहद ज़्यादा खेद भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, पी तरंग होता है। कौन होता है भाई? पी तरंग। इसमें हम लोग पढ़ते हैं तरंग 3 प्रकार तौर पे होते हैं। भूकंपीय क्षेत्र के तौर पे देखा जाए तो तरंग को 3 हिस्सा में बांटा जाता है। एक होता है PLS, ये ना होता है जी। भूकंपीय तरंग 3 होते हैं, PLS प्राथमिक तरंग, द्वितीयक तरंग और दीर्घ तरंग। जिसको P को प्राथमिक कहते हैं, प्राइमरी, और द्वितीय को सेकेंडरी कहता है, और दीर्घ को L तरंग से यानी लॉन्ग तरंग वेव से मानते हैं। यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव। याद रखेंगे, जो पी तरंग होते हैं जो सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचते हैं, और जो एस तरंग होता है, अनुप्रस्थ होता है, यह प्राथमिक तरंग से कम गति इसमें होती है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। महासागर के तल्ली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा सुनामी। जो सुनामी कौन सी आपदा है भाई? प्राकृतिक आपदा है ना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो ऑप्शन ये हो जाएगा देहरादून। आप आए दिन अखबार में देखते रहते हैं, टीवी समाचार में, कि उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी देहरादून है, जिसकी स्थापना 2000 में हुआ था कहीं ना कहीं। तो उत्तराखंड उत्तरांचल प्रदेश से अलग हुआ था, उत्तर प्रदेश से, तो कहीं ना कहीं इसका राजधानी देहरादून है। देहरादून को वनों का शहर या लीची का शहर भी कहा जाता है। यह देहरादून हमेशा कहीं ना कहीं भूकंप से प्रभावित रहता है। आए दिन किसी का घर गिर गया तो किसी की कोई वाहने गिर गई, यानी हमेशा ये लोग, वहाँ के लोगों से मुझे बहुत प्रेरणा है भाई। वाकई में जो लोग प्राकृतिक आपदा से लड़ते हैं ना, तो उनको तो सहायता तहे दिल से करनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं क्या होती है कि ये लोग मजबूरन वस्त्र अपने घर को, वहाँ पे जीवन को व्यतीत करते हैं। किसी का शौक नहीं होता है पहाड़ी इलाका में अपना घर बनाना। मजबूर लोग हैं यार, पहाड़ी में घर बनाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पड़ने के कारण चट्टानें टूट जाती है, तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा के शिकार हो जाते हैं लोग। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए देहरादून। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुनामी का संबंध है। तो सुनामी का संबंध समुद्र से है। किससे है भाई? समुद्र से। कहीं ना कहीं सुनामी का उत्पत्ति किससे होती है? समुद्र से ही नहीं होती है ना। सुनामी कौन सी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अधिकेंद्र कहा जाता है। क्या कहता है? अधिकेंद्र। ये बात याद रखेंगे, कतई जहां होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को क्या कहता है? तो पी तरंग। याद रखेंगे, प्राइमरी वेव। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? तो डी हो जाएगा, वो नहीं है, ओनली PSL होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में आया था। किस महासागर में? हिंद महासागर से उत्पन्न हुआ था, बंगाल की खाड़ी को अपना आगोश में ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो भगवान भरोसे बैठे रहना। आए दिन आप लोग देखते हैं, कभी कभी कोई घटनाएं प्राकृतिक होती है तो हम लोग कहते हैं कि भगवान ने विचार करी हैं। ये चाची, भगवान विचार कहाँ से करी हैं? हो कुछ घटना ऐसी होती है जिससे आपसे खुद से बचना होता है, खुद से बचाव करना होता है। हर चीज़ भगवान पे ही क्यों फेंक दे? क्योंकि भगवान तो भेजे ही है प्राकृतिक आपदा ना, उसका रचयिता वही ना है जी प्राकृतिक आपदा का, वो तो भेजे ही आपको लेने के लिए। लेकिन आप उससे सतर्क रहिए, आप उससे बचाव कीजिए, तब तो अपने लाइफ को बचा सकेंगे ना, तब तो इंजॉय करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? तो भाई ये जोन जो 5 है ना, कतई खतरनाक है। देखा जाए तो 4 जोन बताई जाती है, 4 जोन में लगभग 5 जोन बताई जाती है। 5 जोन में ये 5 जोन जो होते हैं कतई खतरनाक होते हैं। यही जो आपका गुजरात का कच्छ है ना, उस एरिया को भी पकड़ कर रखा है बंदा, जो सबसे खतरनाक क्षेत्र मानी जाती है। ठीक है, याद रखेंगे।
आप लोग इस वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कम से कम लाइक कर दो भाई, शेयर तो कर दो। सब्सक्राइब कर दिए हैं तो मत कीजिए, नहीं किए हैं तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है भाई, कितना अच्छे बताया जा रहा है यहाँ पे। फिर मिलेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। कहीं सत्य है सा